हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को इस लेक्चर नंबर 19 में हार्दिक स्वागत है। और आज का लेक्चर बिल्कुल आसान है, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ आसान क्वेश्चंस के डील किए जाएंगे। और आसान क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत हेवी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो चलिए गेट रेडी टू लर्न द वेरी इजी क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। आपका जो भी क्वेश्चन था वो 13 तक ही था। 13 के बाद इधर भी जितना आगे जाओगे इजी होते जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। 15 में फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। एक्चुअली मैं थ्योरी में ऐसा बता चुका हूं क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। चलिए सॉल्यूशन जरा ध्यान देंगे, सॉल्यूशन क्या बनता है। देखिए यहां डायरेक्शन का बात नहीं बोला है, हाँ? और वेक्टर है तो डायरेक्शन कैसे है? कहता है कि इनिशियल पॉइंट दिया गया है, मतलब मान लेते हैं कि कोई एक इनिशियल पॉइंट है, इसको मैं ए कहूं और ये मेरा क्या है 2 1 है, हाँ? और टर्मिनल पॉइंट बताया थे बाद वाले को, इसको बी मैंने कह दिया और 5 हो गया 7। जब इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है, तो डायरेक्शन किधर होगा बाहर करूं ए टू बी होगा, हाँ? अब देखिए ये मेरा x1 हो गया और ये y1 हो गया और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो बनाने का तरीका, लेट मान लेते हैं a जो हमारा दिया गया है 2 1, हाँ? ये हमारा क्या है x1 और y1 के इक्वल है एंड b इक्वल टू क्या, सॉरी b क्या है -5 और 7, ये इक्विवेलेंट किसका है x2 और ये y, हाँ? तो स्केलर वेक्टर बोला है, पहले वेक्टर निकालेंगे। तो नाउ बताइए ए बी वेक्टर कितना होगा, याद कीजिए x2 x1 i प्लस y2 y1 j प्लस z2 z1 k, हाँ? ऐसा फॉर्मूला बतलाए थे। वेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ये बतलाया था। लेकिन यहाँ पर 3D में नहीं 2D में है, यहाँ z है ही नहीं, तो z वाले को हम लोग नहीं लेंगे। क्लियर? तब देखिएगा, ध्यान दीजिए, अब सारा का वैल्यू पुट किया जाए। तो हम लोग देखते हैं ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा x2 कितना है -5 माइनस x1 2 i, हाँ? प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 1 और ये जी होगा, हाँ? अब इसको सॉल्व करके देख लेंगे हम लोग। तो मेरा क्या मिला ए बी इक्वल टू -7i, हाँ? और प्लस 6g, हाँ? अभी हम लोग को बोला है कि स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट चाहिए। तो स्केलर हमने क्या बताया था आपको, जो i का कोफिशिएंट होगा, j का कोफिशिएंट होगा, k का कोफिशिएंट होगा, उसको स्केलर बोलेंगे। हम बोलेंगे देयरफॉर स्केलर कंपोनेंट हमारा क्या मिलेगा, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी क्या मिलेगा r, क्या है बोलिए -7 और 6। एक आंसर यहाँ हो गया, कॉमा में लिखना है। z की होता -7 6 2 कुछ भी होता, लेकिन दो ही है। एंड देखिए हम लोग क्या चाहिए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी क्या मिलेगा इज मेरा क्या मिलेगा। देखिए जो हमारा था वेक्टर के फॉर्म में जो आया था विथ कोफिशिएंट ऑफ i j k, मेरा क्या है -7i और प्लस 6j, ये भी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लें। और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, कहता है कि if the position
पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स P and Q are I plus 3j minus 7k and 5 I minus 2j plus 4k। तो कहता है 4k, तो कहता है then find PQ वेक्टर PQ निकालना। ये भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कहता है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड Q, पोजीशन वेक्टर दिया गया है तो O दिया गया है, O के साथ रेफरेंस पॉइंट के साथ दिया गया है। तो देखिए तो हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, और इसको क्या बोलते हैं लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। क्या बोलेंगे, OP बोलेंगे। और OP क्या दिया गया है देखिए, I प्लस 3j माइनस 7k दिया गया है। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q दिया गया है, OQ इक्वल टू क्या होता है, दिया गया बोलिए 5i, देखिए दिया गया है 5i माइनस 2j प्लस 4k। हाँ, हमें फाइंड क्या करना है, PQ। देयरफॉर PQ, देखिए ये पॉइंट के मामले में होता तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ऐसे वाला चलता है, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 क्या चलता। लेकिन ये पोजीशन वेक्टर दिया गया है, पोजीशन वेक्टर का बात कर रहा है। तो हम लोग क्या सीखे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो उसके हिसाब से क्या मिलेगा, OQ माइनस OP। हाँ, तो बताइए तो PQ हमारा क्या मिलेगा, OQ क्या है बोलिए 5i माइनस 2j प्लस 4k। हाँ, माइनस, हाँ OP कितना है देखिए I प्लस 3j माइनस 7k। हाँ, अब PQ को हम लोग सॉल्व कर देंगे, I को I के साथ, J को J के साथ। देखिए 5 माइनस I तो क्या होगा 4i माइनस 2j माइनस 3j माइनस 5j प्लस 4k प्लस 7k प्लस 11k। और इस प्रकार से ये हमारा आंसर होता है। यहां भी पूछ सकता था कि इसका स्केलर कंपोनेंट क्या है, स्केलर कंपोनेंट क्या बोलते हैं 4 माइनस 5 एंड 11। वेक्टर कंपोनेंट क्या है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वही हमारा, जो आंसर है वह हमारा वेक्टर कंपोनेंट। इज इट क्लियर। जो क्वेश्चन 17 है, हाँ उसको मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, उससे वेक्टर निकालना है। तो पहला पॉइंट को x1 y1 z1 मान लेंगे, दूसरे को x2 y2 z2 मान लेंगे। किससे निकालेंगे, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये एनसीईआरटी में भी है, क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस x का वैल्यू क्या होगा, फॉर विच, जिसके लिए x होल इनटू i प्लस j प्लस k इज यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर होगा तो x का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है, पहले तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन मान लेते हैं, सबसे पहले इसको नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। लेट a इक्वल टू x i प्लस j प्लस k। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो ब्रैकेट है उसको खोलेंगे, क्योंकि i j और k का कोएफिशिएंट चाहिए। तो क्या मिलेगा, x i प्लस y j प्लस मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा x j और फिर x k होगा। अब सिंस हमारा क्या दिया गया है गौर करेंगे, सिंस वेक्टर a इज यूनिट वेक्टर, और जो यूनिट वेक्टर होता है बहादुर उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1 होता है। देयरफॉर कह सकते हैं
कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और बताइए मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, के का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखेंगे 1x स्क्वायर कितना मिलेगा, 3x स्क्वायर का 1 मिलेगा। हम लोग यहाँ पे क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे, ये 3 तो बच जाएगा और स्क्वायर में से x बाहर आ जाएगा तो x रूट 3 इक्वल टू क्या आएगा 1। अब बताइए x का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई रूट 3। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्लियर, आपको x का वैल्यू समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इसमें पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2i प्लस 3j प्लस k और दूसरा क्वेश्चन है 3i माइनस 2j प्लस 6k। ये हमारा क्वेश्चन क्या है। अभी यहाँ पर यूनिट वेक्टर कहा था, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होगा देखते हैं हम लोग क्या है सॉल्यूशन ध्यान देंगे। हाँ, सबसे पहले नेम दे दिए, लेट वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k। हाँ, तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। किसका निकालना है, a का। देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a इक्वल टू हमने क्या सीखा था, जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ये फॉर्मूला सारा कुछ बताया हुआ है, सब प्रश्न में बताया गया है। तो हम लोग यूनिट वेक्टर ऑफ a का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला मान लो वेक्टर a बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, यही नाम सीखे थे। और यूनिट वेक्टर ऑफ a को दर्शाया कैसे जाता है, a क्या है तो की वाला। हां, a वेक्टर कितना है 2i प्लस 3j प्लस, हां मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट i का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट, k कितना है, k का कोफिशिएंट कितना आएगा, कितना लगा 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को a क्या मिलेगा 2i प्लस 3j प्लस k बाई 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 13 और एक 14 मिलेगा। तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो मेरा क्या मिलेगा 2y रूट 14i प्लस 3y रूट 14j प्लस 1 बाई रूट 14 बस आया। तो इस प्रकार से हमारा जो वैल्यू होगा आराम से निकाल सकते हैं। ये जो निकाला मैंने यूनिट वेक्टर, इसी प्रकार इसको भी निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। इस प्रश्न को बढ़ा देता हूं, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो भी कर देते हैं, DRS DCS डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो भी निकालना है ऑफ द वेक्टर दिस। ये वेक्टर दिया है तो आप याद करें कि यदि कोई वेक्टर इस प्रकार से दिया गया है, याद करेंगे A इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, तो बताइए देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज बतलाए थे आपको R, बताइए A इक्वल टू क्या बतलाए थे, कोफिशिएंट ऑफ i x, B इक्वल टू क्या बतलाए थे, कोफिशिएंट ऑफ j y, एंड C इक्वल टू क्या बतलाए थे, कोफिशिएंट ऑफ gk ये z, और डायरेक्शन कोसाइन भी हम आपको बतलाए थे। हाँ, देखिए डायरेक्शन रेशियो को ABC से शो करते थे और डायरेक्शन कोसाइन कैसे शो करते हैं, L। याद कीजिए क्या था फॉर्मूला, A बाई ये तो x बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स
n इक्वल टू बोलिए y बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड n इक्वल टू क्या होता था z बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी फॉर्म से निकालते थे, तो वेक्टर इसी फॉर्म में दिया गया, इसी फॉर्म में इसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में लिखते हैं। हाँ, सबसे पहले इसको लेट करेंगे, लेट वेक्टर a इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। हाँ, नाउ कंपेयरिंग विथ a इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। हाँ, तो बता दे x का वैल्यू कितना मिला 1, y का वैल्यू कितना मिला 2 एंड z का वैल्यू कितना मिला, कंपेयर करें तो 3। देखिए i का जो कॉफिशिएंट को x कहते थे, x वाला ये मिला, y j का जो कॉफिशिएंट होता है उसको y कहते हैं, y का 2 मिला, z का जो k का जो कॉफिशिएंट z का 3 मिला। नाउ देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज आर, हाँ, a इक्वल टू क्या मिलेगा x, देखिए फॉर्मूला 1 है, b इक्वल टू क्या मिलेगा y, और y कितना है 2 एंड c इक्वल टू z, z कितना है 3। एक आंसर यहां हो गया। एंड डायरेक्शन कोसाइंस, हाँ, r क्या होगा l, डायरेक्शन कोसाइन को l में शो करते हैं, l फॉर्मूला क्या है देखिए x बाई मतलब a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बोलिए a कितना है 1 बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो बताइए 1 बाई 1 प्लस 4 5 एंड 9 रूट 14। वैसे ही m भी आप निकाल लोगे और n भी आप निकाल लोगे। इज इट क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन को हमने आपको जब यूनिट वेक्टर पढ़ा रहे थे उस वक्त मैंने एग्जांपल के तौर पे लेके बताया था, और इस क्वेश्चन के जो डिफरेंट पूछने का तरीका था मैंने उसको भी डील किया था। आप चाहें तो उस लेक्चर को देखकर आप इसको भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम इस क्वेश्चन को फिर से मैं बनाता हूं, ध्यान से देखिए। फाइंड द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस हैविंग मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एक वेक्टर है, सॉल्यूशन हम देखते हैं। कहता है कोई एक वेक्टर है, मान लो कि इस प्रकार से कोई वेक्टर है और इस वेक्टर का जो i है प्लस 2j है प्लस 2k, हाँ, इसी के डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर चाहिए। हाँ, मान लीजिए इसी डायरेक्शन में ये है, हाँ, मान लीजिए कि ये मेरा a दिया गया है। अब कहता है b चाहिए मुझे वाट है, जबकि b का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, सॉरी 7 होना चाहिए। देखिए बोला है, इसका मतलब जो गिवन वेक्टर है उस वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए और ये अपने से उसको मैग्नीट्यूड देगा, कितना देगा 7 यूनिट देगा, मतलब इसी डायरेक्शन में जाना है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 7 आना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन किसका होना चाहिए वेक्टर a के हिसाब से होना चाहिए। तो आपको बता दें कि सोचिए कि यदि ये वेक्टर 1 होता, 1 यूनिट होता, ये होता यूनिट वेक्टर होता, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद इसी के डायरेक्शन में मिलता, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता 7। तो आपको बार बार कहते हैं कि जिसकी दिशा में जिसके डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो और जितना मैग्नीट्यूड का चाहिए उससे उतना मल्टीप्लाई करो। तो यूनिट वेक्टर क्या करेगा, वो डायरेक्शन देगा विथ मैग्नीट्यूड 1 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 7 यूनिट भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फंडा क्या है कि सबसे पहले जो वेक्टर दिया गया है उसका यूनिट वेक्टर निकालो, उसके बाद फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो गिवन वेक्टर है उसके डायरेक्शन में रहेगा बट उसका मैग्नीट्यूड इसके हिसाब से रहेगा। इज इट क्लियर? तो हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे। चलिए मैं देखते हैं क्या है। लेट मान लेते हैं
लेट वेक्टर ए इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k, इक्वेशन 1। हाँ, अब देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, ए बाई, अभी हम लोगों ने सीखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बताइए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैथ्स में, ए का है, ए मेरा वेक्टर क्या है, माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k बाय, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आगे, आई कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखिए यूनिट वेक्टर हमारा क्या मिला, माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। अब देखिए 1 1 जा 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9 मिलेगा, 4.8 और 9। तो बताइए कि यूनिट वेक्टर हमारा ए मेरा क्या मिला, माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k और 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर पुस्तक हमारा यही आंसर है। अब देखिए ये डायरेक्शन लेके तैयार है भैया, बोलो कि अब मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, तो 7 चाहिए प्रश्न के अनुसार, तो 7 से मल्टीप्लाई 8 चाहिए, तो 8 के मल्टीप्लाई 9 चाहिए, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान देंगे नाउ हम लोग कहेंगे ए वेक्टर हाँ इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इसी वेक्टर को मैंने ये माना है, हैविंग मैग्नीट्यूड 7 इज हमारा क्या मिलेगा, इक्वल टू 7, ये मैग्नीट्यूड हो गया किसके डायरेक्शन में, ए का, तो ए के मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, तो मेरा क्या मिलेगा 7 इंटू ए क्या है माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k बाई 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7/3 माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k आंसर। अब ये जो वेक्टर निकला, इस वेक्टर का यदि आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 7 ही आएगा, आप निकाल के देखो, ठीक है, आप निकाल के देखोगे, क्योंकि इसका क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 into 7। आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा, और आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपका जो आगे का क्वेश्चन है 22, सेम क्वेश्चन इसी के बेस पे बनेगा, आगे 22, 23, 24, 25 इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनेंगे, आप ट्राई करो, ठीक, धन्यवाद।